हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो के अंदर। और आज हम बात करेंगे कि क्या शेयर मार्केट से पैसा कमाना बहुत आसान है। आजकल बहुत सारे एडवर्टीजमेंट चल रहे होते हैं। आप देखेंगे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उसमें बहुत सारे कोचेस नज़र आते हैं जो कि आपको बहुत टाइप की चीज़ें आपको बताते हैं। वो कैंडल स्टिक देख लो, उससे समझ आ जाएगा। सीख लो, उससे समझ आ जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट देख लो, उससे समझ आ जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको ज्ञान देते हैं। कोई कोई तो बोलता है कि यू डोंट नीड टू चेक कैंडल स्टिक, आपको वो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर हमारा वेबिनार अटेंड कर लेंगे तो आपको जो है आप सक्सेस पा लेंगे। और कुछ कुछ का तो ऐसा है कि दे हैव ओपन द अकेडमी, कि नहीं यार, हम लोग देखो, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो लोग सचमुच में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और उन्होंने पता नहीं क्या क्या अचीव कर लिया है। कुछ कुछ तो इस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, देखो हम फीस ले रहे हैं, अगर मुफ्त में कोई चीज़ मिलती है तो सचमुच में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो इन सब बातों को देख के जो है बहुत लुक्रेटिव लगता है, बहुत ऐसा लगता है कि अरे यार, इसने पैसा कमा लिया तो हम भी कमा सकते हैं और हम इजीली ये चीज़ें कमा सकते हैं। तो क्या ये सचमुच में इतना आसान है? और अगर आप देखेंगे कुछ कुछ लोगों का, तो वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग, एक कुछ इस टाइप की जैसे रील्स वगैरह बनाएंगे, या जिसमें जो है बहुत सारा सेटअप लगा देंगे, मतलब 3-4 स्क्रीन लगा देंगे जिसमें सब में चार्ट होगा। एंड देन उसके साथ पीछे हर्षद मेहता वाला जो वेब सीरीज़ आई थी उसका जो है म्यूज़िक लगा देंगे, जो मतलब थोड़ा सा आपको हाइप करने के लिए। और फिर नोटों की गड्डियाँ दिखा देंगे कि देखो हम लोगों ने इतना बना लिया, हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो क्या ये सचमुच में इतना इजी है, इतना ईजी है पैसा कमाना? और जो भी ये चीज़ें बात करते हैं, लोग बात करते हैं कि देखो आपने सिस्टमेटिकली नहीं चला, आपने ये चीज़ें नहीं नोटिस करी, आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, तो क्या वो सचमुच में? और उसके ऊपर से चलो, जो बंदा आपको ये चीज़ों के ऊपर बता रहा है, क्या वो सचमुच में थोड़ा सा भी एजुकेटेड है? क्या उसको इतना पता भी है कि उसकी क्या एजुकेशन है? आपको ये कुछ पता है कि यार इसने कुछ पढ़ा भी है कि बस ये हवा में ही चल रहा है, या ये गैम्बलिंग वगैरह चीज़ें वगैरह हो रही हैं? क्योंकि अगर आप हमारे पास में देखो तो ज़्यादातर लोग कहते थे कि पहले के लोग, जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहते थे, वो कहते थे कि नहीं यार, शेयर मार्केट जुआ है। आखिर वो लोग क्यों कहते थे ऐसा? उन लोगों का क्या माइंडसेट था? और क्या इतना इजी है शेयर मार्केट से कि वो आप जाओ और आप आसानी से पैसा कमा लो? तो आज के टॉपिक में हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो जो नोटिस करने वाली है कि अगर किसी को मान लो कोई चीज़ सिखानी है, तो ये इतना ज़्यादा जो सेटअप दिखाने की क्या ही ज़रूरत है? ये आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा प्रमोशनल या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिससे कि लोगों को जो है अट्रैक्ट किया जाए? और एक बार अट्रैक्ट हो गए तो उसके बाद क्या बोलेंगे, हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन कर लो। तो मतलब क्या? तो एक तो ये सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि विच इज़ अ फॉल्स थिंग। और दूसरी चीज़ मैं ये देखता हूँ कि ऐसे ऐसे बंदे वहाँ पे नज़र आते हैं जिनकी कुछ भी एज नहीं होती। सच में मुझे लगता है कि उन्होंने ग्रेजुएशन भी करी है कि नहीं करी है। वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं दिखते, उनकी शक्ल से नहीं नज़र आता। तो वो उनको क्या, ये स्टॉक मार्केट की ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो चीज़ें चलती हैं, उठा पटक चलती है, वो उतनी चीज़ें, इतने लेवल की नॉलेज उनके पास रहती है। उनको बेसिक नहीं समझ आता तो उनको इतना ज़्यादा नॉलेज होगी। तो जो आधे से ज़्यादा जो आपको जो है ज्ञान पेल रहे हैं, वो उनको तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी उनको ये भी पता है कि स्टॉक मार्केट में क्या चीज़ होती है, उसका टर्म्स का मतलब क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। वो भी एक पॉइंट मुझे लगता है कि एक टोटली वेस्ट है। और जो थर्ड चीज़ है, वो जो आपको ये कन्विंस करते हैं कि नहीं यार, अगर आप हमसे जुड़ जाओगे तो डेफिनेटली यू विल अर्न अ लॉट मोर। मतलब पता नहीं आप क्या क्या ही बना लोगे, क्योंकि आपको गाड़ियाँ दिखाई जा रही हैं, आपको बहुत कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है कि जिससे देख के ऐसा लगता है कि यार इन्होंने तो सक्सेस पा ली, तो हम लोगों ने नहीं पा पाई। वो जैसे एक बोलते हैं ना, वो चेन वाला वो जो सिस्टम होता है, उसको क्या ही बोलते हैं यार, मैं भूल गया वो पर्टिकुलर टर्म। जैसे बोलते हैं अरे यार, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, आपको जो है, आपको बस अपने नीचे 2 बंदे ज्वाइन करने हैं और देन आप देखो हमारी तरह गाड़ियों में घूमोगे। लेकिन कितने लोग घूम रहे हैं वो तो मुझे आज तक भी पता नहीं। तो और एक और बहुत बड़ी बात है कि ये लोग जो है, जो आपसे ये चीज़ों की बात कर रहे हैं, आप देखोगे कि 9 रुपये पे, 100 रुपये पे जो है ये बोल रहे हैं हम हमारी वेबिनार ज्वाइन करो। आप उनका वेबिनार ज्वाइन करो, दुनिया भर की कहानियाँ वो लोग आएंगे, 2-3 घंटे आपके वेस्ट करेंगे, एंड एट द एंड यू विल फाइंड कि आपने कुछ नहीं सीखा। जो भी उन्होंने बताया वो चीज़ें आपको पहले ही पता थी। फिर बोलेंगे नहीं नहीं, आप ऐसा करो, हमारा 11,000 वाला ज्वाइन करो कोर्स। आपने 11,000 वाला भी ज्वाइन कर लिया, फिर भी आपको लगेगा कि कुछ नहीं सीख पाए।
कुछ था ही नहीं उसके अंदर। फिर बोलेंगे नहीं नहीं इतने कुछ नहीं होगा, कम से कम 50,000 वाला ज्वाइन करो। आप तो हम आपको एक टिप देंगे तो आप एक दिन में कमा लोगे पैसा। आप 50,000 वाला भी ज्वाइन कर लेते तो फिर बोलेंगे नहीं नहीं तो भी आपको लगेगा कि यार नहीं यार इसके अंदर कुछ मैं सीख नहीं पाया, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, ये तो बस कहानियां कहानियां गा रहे, रियलिटी तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो फिर क्या, एक सोचने वाली बात इन सब चीज़ों में ये है कि अगर इनको इतनी नॉलेज है, ये जितने भी सो कॉल्ड टीचर्स या सो कॉल्ड ये जो अपने आप को एक्सपर्ट बताते हैं मार्केट का, इनकी मर्जी से जो स्टॉक मार्केट चल रहा है, अगर ये इतने एक्सपर्ट है, आपको सचमुच में लगता है कि इनको जो है अपने कोर्स बेचने की ज़रूरत है? क्योंकि अल्टीमेटली इनका पर्पस तो रहता है कि वेबिनार से पैसा कमा लो, कोर्स बेचो, उनसे पैसा कमा लो। तो क्या जिस बंदे को जहाँ पर एक महासागर है शेयर मार्केट, वहाँ से एक लोटा भी ले लिया तो वहाँ से भी आपका जो है सारा काम बन जाएगा। आपको कोई कोर्स बेचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतनी नॉलेज है तो वहीं से आप इतना पैसा कमा लोगे कि ईजिली। और जितना ये दावे करते हैं तो वहाँ तो और भी आसान है। तो ऐसे में क्या सचमुच में ज़रूरत है कि आप जो है वहाँ से इजीली पैसा कमा पाओ? तो बहुत कम चांसेस है कि आप नहीं कमा पाओगे। और ये खुद नहीं कमा पाते। अगर ये खुद कमा पाते तो इतना ज़्यादा ड्रामा कोई भी नहीं करता। क्योंकि जिन लोगों के पास एक्चुअल में पैसा होता है ना, जो सचमुच में कमाते हैं, जिन्होंने वेल्थ बनाई होती है, वो आपको कभी भी ये फालतू यूट्यूब में या ऐसे कोई वेबिनार करते हुए, ये सब चीज़ें फालतू चीज़ें करते हुए नजर नहीं आएंगे। दे विल डू देयर बिजनेस, वो वहाँ से पैसा कमाते हैं, दे डू द इन्वेस्ट, वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अपनी वेल्थ को इंक्रीज करते हैं। उनके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होता है, उनके पीछे उनकी सोच होती है, वो जानते हैं बहुत सारी चीज़ें जो कि मार्केट के अंदर एक्चुअल नॉलेज होती है, जिससे वो पैसा एक्चुअली बना पाते हैं। तो एक तो ये अभी फिर होते हैं एक आप देखोगे कि टिप्स देने वाले होते हैं। अरे नहीं नहीं सर हम आपको टिप देंगे तो ये, अरे यार तुम अपना हार्ड अर्न पैसा उसमें लगा रहे हो, लेकिन वो टिप्स के चक्कर में उनके टिप्स में कितनी जान है। वो खुद 5,000 रुपये 10,000 रुपये कमाने वाला एक कहीं पर कोई जॉब करने वाला ऑपरेटर होगा, ठीक है, कोई उसने मान लो कोई इंडिकेटर वगैरह लगा रहा है, क्योंकि जैसे ही वो हिट करते हैं वो आपको बताता है। सक्सेस हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं हो गई तो उसके बाप का पैसा तो जा नहीं रहा, बोल देगा कि ठीक है सर अगली बार प्रॉफिट करवा देंगे। लेकिन आपका लॉस तो सारा हो चुका होगा, कैपिटल जा चुकी होगी, तो फिर आप क्या ही जो है उसकी नेक्स्ट स्टेप लेने का आपको कोई फायदा होगा? तो वो भी सच कहूँ तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको एक तो ऑप्शंस या फ्यूचर्स में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हैजिंग इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। और ऑप्शंस तो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पर लॉस होता है टाइम वैल्यू का। जैसे जैसे एक्सपायरी डेट का टाइम आता है, जो बायर है उसके जो कॉल की जो वैल्यू है या पुट की जो वैल्यू जो उसने खरीदी है, उसकी वैल्यू गिर जाती है, बहुत कम हो जाती है, अपने आप ही वो टाइम्स की वजह से डीके होने लगता है। तो बायर के तो चांसेस ही बहुत ख़त्म है। और बायर का जो माइंड सेट है वो ऐसा है कि हम 5,000 लगाएं 10,000 कमा लें। अरे यार अगर 5 से 10 बनते और हमने बना भी लिए, चलो मैं मान भी लेता हूँ बना भी लिए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, इतनी बड़ी बड़ी बैंक्स, इतनी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज, इतनी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, उनके पास लाखों करोड़ रुपया जो कि लेंडिंग में देते हैं, 8%, 10%, 12%, 15%, और आप यहाँ 100% कमाना चाहते हैं। वो साल भर में बोलते हैं कि अगर 10% भी निकल जाए तो मतलब वेल एंड गुड, मतलब मज़ा ही आ जाए उनके इतने फंड का। इतने जो है म्यूचुअल फंड्स है जिनके पास करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया जमा हो रखा है, वो सोचते हैं अगर यार थोड़ा सा भी पैसा निकल जाए ना, 10%, 12% या 15% भी अगर एक साल में निकाल दें किसी तरीके से, तो हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। और यहाँ आप सोचते हैं 100% एक में 10,000 लगाओ 20,000 कमा लो, 5,000 लगाओ 10,000 कमा लो। भाई अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप पूरा जुआ ही खेल रहे होते हैं। इसलिए एक तो ये चीज़ें आप बिल्कुल बंद कर दिए, क्योंकि वो बनाए इसलिए गया क्योंकि आप जो है उससे पैसा गंवाएं, आप उसमें टोटली पैसा गंवाएं, आपकी मेहनत का पैसा गंवाएं। तो आप जितने भी ये फ्यूचर ऑप्शन रहते हैं ये ना करें। अगर आप करते भी हैं तो सेलिंग साइड में बैठें, सेलिंग की स्ट्रेटेजी सीखें। पैसा बहुत ही कम आएगा लेकिन लॉस भी बहुत ही कम होगा। अगर मान लो आपको प्रॉफिट 1% का हो रहा है तो आपको लॉस भी 1%, 1.5% का ही होगा। तो आपके जितनी भी वेल्थ है वो बची ही रहेगी। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाई में करते हैं तो आपकी 100% जो है लॉस होने की चांसेस हैं। आप हो सकता है पैसा बना भी लो लेकिन पैसा जल्दी ही गंवा दोगे।
जितना पैसा बनाओगे ना उतना से इससे ज़्यादा ही कमा दोगे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बंद कर दें। और ये बोलते हैं कि लिमिटेड रिस्क होता है ऑप्शंस में। अरे लिमिटेड, अरे हमारा पैसा भी तो लिमिटेड ही है ना। अगर हमारा पैसा ही चला गया तो हमारा तो हम ख़त्म ही हो गए, तो फिर तो फ़ायदा ही क्या है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको स्टॉप कर देनी चाहिए। तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि क्या यार सचमुच में अगर बिल्कुल ही बंद करना देना चाहिए तो क्या स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए या वहाँ से पैसा नहीं कमाया जा सकता? बिल्कुल कमाया जा सकता है, बिल्कुल कमाया जा सकता है। अगर आपको स्टॉक्स की नॉलेज है तो आप उससे पैसा कमा सकते हो। ओवर द टाइम रिटर्न्स की बात सोच सकते हो, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। किस जैसे सबसे पहली चीज़ है कि आपको जो है किसी पेनी स्टॉक वगैरह में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की तो हमेशा जो बड़ी कंपनीज़ है जैसे टाटा की कंपनीज़ है जिनके अंदर कंज्यूमर गुड्स कंपनीज़ है, जो आप रोज़ देखते हैं कि ये सामान बिकता है, ये सामान आता है, ख़रीदते हैं, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, उनमें इन्वेस्ट करो। आपको पता है कि बिजली वगैरह जो है हमेशा ही काम की चीज़ें रहेंगी, उन पे इन्वेस्ट करो। जो हमेशा चलने वाली चीज़ें उनके स्टॉक्स को आप परचेज करो, तो आपके पैसे हमेशा ही बनेंगे। हाँ भाई, डबल ट्रिपल नहीं होंगे लेकिन ओवर द टाइम पे बढ़ेंगे। आपको फिक्स असेट जो हम बोलते हैं ना एफडी से डेफिनेटली आपको जो है ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो आपका पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो आई बिलीव कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा खींचना नहीं चाहता। मेरा तो ऐसा मानना है कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना इतना ईजी नहीं है, उसके लिए एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। कौन से एरियाज़ में आपको सचमुच में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो आपको सोचना पड़ेगा। अब आप इसको एज ए ट्रेडिंग ना लेके अगर आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं और एक वेल एस्टैब्लिश कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं जिनके बिजनेस को आप समझते हैं कि यार ये सस्टेनेबल बिजनेस है, आगे भी इनकी फ्यूचर में डिमांड रहेगी, तो ही आप वहाँ पर अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। सिर्फ ये प्रोपेगेंडा के ज़रिए कि हाँ यार नहीं सब ये इन्वेस्ट कर रहा है, वो कर रहा है, इसने कर रहा है, नो। क्योंकि उसके लॉस उसके प्रॉफिट से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका लॉस आपका प्रॉफिट, आपका अगर 1 रुपये का भी लॉस होगा ना वो आपका लॉस है, आपको इम्पैक्ट डालेगा। तो आपको अगर समझ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं समझ है, आप नहीं जानते, तो ऐसे रिस्की चीज़ों में ना ही जाए। मैं तो आपको बोलता हूँ कि आप फ्यूचर ऑप्शंस तो करें ही नहीं। स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए वो करें, उसमें भी ब्लू चिप कंपनीज जो टॉप की है उन पे करें, तो ही आपका जो है पैसा बढ़ेगा। अगर आपको नहीं समझ है तो फिर आप नॉर्मली एफडी या दूसरी चीज़ें जो भी रहती है उनमें इन्वेस्ट करें, ठीक है। लोग ज्ञान पेलते हैं, अरे इन्फ्लेशन का पैसा नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा। अरे बचा तो रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि यार बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा। तो वो सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए आप अपना डिसीजन लें। और मेरे ख्याल से मैंने तो काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। मे बी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड आप ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं या आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उन क्वेश्चंस का आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे किसी और टॉपिक के साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।